दोस्तों, आज मैं अपने एक बहुत पुराना तो नहीं, कुछ साल पहले के एक कविता संग्रह, जिसको आप सब जानते हैं, एक भाषा हुआ करती है, से एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक में और सोशल मीडिया में पुरस्कारों को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है। तो मुझे लगा कि ये कविता प्रासंगिक है, इसे सुने। इसका शीर्षक है समकालीन साहित्य की केंद्रीय समस्या। समकालीन साहित्य की केंद्रीय समस्या। समकालीन साहित्य की केंद्रीय समस्या यह थी, जो बार बार सामने आती थी, कि हर बार एक हड्डी हुआ करती थी और जबड़े कई एक। समकालीन साहित्य की केंद्रीय समस्या यह थी, जो हर बार सामने आती थी, कि हर बार हड्डी एक हुआ करती थी और जबड़े कई एक। हर बार एक यही दृश्य बनता था, सबसे सुसंगठित, फुर्तीला और ताकतवर, सुनियोजित तरीके से हड्डी ले भागता था। बाकी अस्थि वंचित अचानक दिखने लगते थे, दार्शनिक या आध्यात्मिक। कोई कोई उनमें से कबीर के पद गाता था, किसी के क्रंदन में क्रांति या ओज आ जाता था। हर बार एक यही दृश्य बनता था, सबसे सुसंगठित, फुर्तीला और ताकतवर, सुनियोजित तरीके से हड्डी ले भागता था। बाकी अस्थि वंचित अचानक दिखने लगते थे, दार्शनिक या आध्यात्मिक। कोई कोई उनमें से कबीर के पद गाता था, किसी के क्रंदन में क्रांति का ओज आ जाता था। एक आध सुस्त और आलसी ऐसे थे, जिन्हें साहित्य इतिहास में लगातार सोते हुए दर्ज किया गया था। एक आध सुस्त और आलसी ऐसे थे, जिन्हें साहित्य इतिहास में लगातार सोते हुए दर्ज किया गया था। वे अपनी अधमुंदी आंखें बीच बीच में खोल देखते थे यह दृश्य, फिर बड़ी किस्मत से मिली साहित्य में थोड़ी सी जगह में अपनी देह सिकोड़ सो जाते थे। जाहिर है, उनका उल्लेख कहीं नहीं होता था। अकादमी की हु इज हु में वे दर्ज नहीं थे। उनकी आवाज़ सिर्फ रात में कभी कभी दूर सुनी जाती थी। शामत तो कमला जी उन मरियलों की थी, जो हड्डी के आसपास भी नहीं पहुंच पाते थे। शामत तो कमला जी उन मरियलों की थी, जो हड्डी के आसपास भी नहीं पहुंच पाते थे। भूख ने उनको कटखना और लाचारी ने बेचैन बना डाला था। सब उनसे कतराते थे, जिससे उनकी सूखती हुई नसों के बचे खुचे खून में रैबीज भर जाते थे। समकालीन साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण विडंबनाओं में से एक विडंबना यह भी थी, डॉक्टर साहब, समकालीन साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण विडंबनाओं में एक विडंबना यह भी थी, डॉक्टर साहब, कि इसके बावजूद वे हर गणमान्य को देखते हुए अपनी नगण्य सी काया भांति भांति से हिलाते थे, आंखों में आंखें डालकर अजब दैन्य या उम्मीद में अपलक मुस्कुराते थे, और फिर अगली हड्डी के अंतराल तक अपूर्व, विलक्षण और अद्भुत काव्य विन्यास में अपने समय का सबसे मार्मिक और विचारोत्तेजक गीत गाते थे। और फिर अगली हड्डी के अंतराल तक अपूर्व, विलक्षण और अद्भुत काव्य विन्यास में अपने समय का सबसे मार्मिक और विचारोत्तेजक गीत गाते थे। उन्हें अक्सर या हमेशा उनकी दर्दनाक मृत्यु के बाद कवियों की सूची में सम्मान पूर्वक याद किया जाता था। उन्हें अक्सर या हमेशा उनकी दर्दनाक मृत्यु के बाद कवियों की सूची में सम्मान पूर्वक याद किया जाता था। कहते हैं, वही कविता के नए प्रतिमान बनाते थे। शेष जो सोते थे वे खोते थे, जो जागते थे वो रोते थे।